बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नसीहत के तौर पर बात अर्ज़ करता हूँ तमाम इंडियन से। जो बीजेपी का होल्ड है, हुकूमत है पूरी बीजेपी की, समझ में आई बात। इसका बीजेपी मीन्स आरएसएस। आरएसएस मीन्स रेपिस्ट सोशल सर्विसर। रेपिस्ट सोशल सर्विसर। रेप किसके उसमें हुकूमत में हो रहा है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, समझ में आई। हमारे रेसलर वुमेन जो एक क्या कहते हैं प्रेस वर्दी के काबिल हैं, काबिल तारीफ़ हैं। रेसलर बहन है हमारी बेटी की तरह जो है। जब उन्होंने सूट फाइल करी कि इसने हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करा, उस पर तहकीक क्यों नहीं हुई, उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो फिर रेपिस्ट कौन हुए? ये जमात कौन है, इसके सरगना कौन है, वो कौन सी जमात चला रही है? आरएसएस। आरएसएस मीन्स, आई रिपीट अगेन माई सेल्फ, रेपिस्ट सोशल सर्विसर। जो जमात अपनी ही कौम की बेटियों की अजमत तारीफ करे, वो जमात सही होगी? मुसलमान के दर पे तो बाद में है, पहले आपको ही तकलीफ दे रही है। आज मैं बताता हूँ बावसूफ बाबा बारी ताला, कोई किसी को नहीं निकालेगा। ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चारों कौमों से पिलर खड़े किए हैं हिंदुस्तान को। चारों पिलर हैं, हम इसको खड़े हुए हैं। एक हिंदू, एक पिलर पे हिंदू है, एक पिलर पे सिख है, एक पिलर पे मुसलमान है, एक पिलर पे ईसाई है। ये बिल्डिंग पूरा हिंदुस्तान उस चारों पिलर्स पे खड़ा है। और पिलर्स पे दीमक लगी हुई है। दीमक लगी हुई है, तो वो कब पिलर्स को गिरा दे। वो दीमक को हटाने के लिए हमें चारों ने मेहनत करनी पड़ेगी। चारों पिलर्स ने, चारों कम्युनिटी ने उस दीमक को निकालने के लिए। दीमक मीन्स आरएसएस, समझ में आई। बीजेपी जो कोई तहकीक ना करे अपने मिनिस्टर की, उस पर जो इल्ज़ाम है और उसको कंटे डाले, वो जमात क्या पूरे हिंदुस्तान को खोखला कर देगी, गिरा देगी पिलर्स को। और हम खुश हो जाएं, अपनी माँ बेटियों की इज्जत उठवाएं, फिर खुश हो जाएं कि साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है। विकास विकास, ये सबसे ज़्यादा विकास है। विकास नाम इसी का ही है, क्योंकि मैं एंकर के सामने नहीं आऊँगा, अपने मोबाइल के सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की मजाल नहीं कोई मेरे अपने बिलमुकाबिल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ अपने आप से मुखातिब हूँ मोबाइल से, इसलिए यहाँ बोल देता हूँ। जो भी एक्टिंग कर सकता हूँ बाहर नहीं करूँगा माशाल्लाह, ना इंशाल्लाह। समझ में आई। विकास यही है कि जो आदमी बढ़ई का काम जानता है उसको लोहार बना दो, जो लोहार का काम जानता है उसको सुनार बना दो, जो सुनार का काम जानता है उसको मैकेनिक बना दो कार का। यानी जो घड़ियों का काम करता है, घड़ियों के बनाने वाला, उसको एक पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, पुल बनाए। जब ये आजकल जो पुल 4 साल में ज़मीन दोष हो रहा है, जो बना मैं ख्याल से 55 करोड़ की लागत से, अब तोड़ने के लिए उसको और ज़्यादा चाहिए। उस पुल को ढाने के लिए, ज़मीन दोष करने के लिए और ज़्यादा करोड़ रुपया चाहिए। क्या अक्लमंदी है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? तबाही बर्बादी की तरफ। ये किसका निकल रहा है? हमारा। ये गरीबों का खून चूसा जा रहा है, गरीबों का। और ये 80-90 करोड़ गरीबों को बढ़ता, सारे भूखमरी ख़त्म हो जाती। गाँव में लोग पेट भर के खाना खाते, इसकी फिक्र नहीं है, बस अपनी सीट की फिक्र है मियाँ। तो कौन ने जमा दिया? आरएसएस। कौन? अफसोस अफसोस, हम अपने हाथ से ही अपने पिलर्स को अंदर दीमक को ले लिया। हमने अपने पिलर्स खड़े हैं, खुद उठा के दीमक अपने लगा ली। ये तबाह कर दो जी हमें। डॉक्टर कौन थी? मुस्लिम, वो सॉरी इंडियन। कितनी बुरी तरह से अजमत तरी की है उसकी, उस डॉक्टर बहन की, मेरी बेटी की तरह उसकी कितनी बुरी तरह से अजमत तरी की है। कितने आदमियों ने, कौन बेटे में वो, उसकी जांच नहीं हुई। डॉक्टर कोई अच्छी फैमिली का जो पढ़ लिख के आया, वो ऐसा कर सकता है? सोच भी नहीं सकता। आसिफा बच्ची कितनी सी उम्र की थी? 7 साल की। यानी खुद भी करा, दोस्तों को भी बुला लिया, ड्रग दी के तकलीफ ना हो उसे। कौन कर सकता है? कौन इजाज़त दे सकता है इसकी? यानी उसका पूरी बैक थी कि हमारे साथ पीछे की ताकत है, हमें कोई नहीं मार सकता। आदमी जब मज़ार जीत पे चढ़ता है ना, इसको मीनारों का मिसमार करने के लिए, वो अपनी सही से नहीं चढ़ा, अपनी ताकत से नहीं चढ़ा। उसके पीछे एक बैक होती है, ताकत होती है कि तू चढ़ जा, बाकी हम देख लेंगे। कोई आदमी किसी के धर्म के बारे में कोई ऐसे अल्फाज नहीं कह सकता नाजेबा तौहीन के, हैं, लेकिन उसको कहलवाया जाता है कि हमारे पीछे तेरी ताकत है, हम तुझे बचा लेंगे। यानी आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी तबाह कर रहे हैं मुल्क को। आप तमाम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, इसकी फिक्र नहीं है, बस इसी की फिक्र है। किसको क्या कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, कुछ पता नहीं है। तोबा तोबा, मुल्क तबाह कर रहे हो अपने हाथों से, मुल्क तबाह। और इसमें मैं हिंदू भाई, ये दूसरे खुश हो रहा है कि सही हो रहा है, सही हो रहा है। ये मत सोचो कि आप बहुत कामयाब हो जाओगे। आपकी एक एक ईंट बिक जाएगी, घर की एक एक ईंट। अपने कहा है तो अल्लाह ताला कुन फैकुन से एक एक ईंट बिक जाएगी, बच नहीं सकते। यानी शहरी गांव बन जाओ, गांव के हो जाओगे। गांव के जो लग्जरी वॉशरूम है ना, जो मिले हुए हैं आपको, खेतों में पकाना करोगे, खेतों में जाके। ये सब तबाह कर दिया मुल्क को। ये सरजमीन किसकी है पता है?
حضرت آدم اسلام کی تخلیق کری تھی اس سرزمین پہ. اللہ تعالیٰ نے آدم اسلام کو پہلے پروفیٹ کو جو اتارا تو ہندوستان میں اتارا. ذہن نشی کر لینا، جو جس کی ڈیوٹی نا پورا بجا لائے، نہیں تو کہیں نہیں رہو گے. بتا رہا ہوں میں آج باوسو بابا کی طرح. جو خاکی پہن رکھی نا، اس خاکی کے لاج رکھ لو. مست من مانو لیڈروں کے کہنے میں مست کہ صاحب بڑے آرڈر ہیں لیڈر کے. لیڈر نظام نہیں چلا رہا دنیا کا، اور لیڈر تمہیں رزق نہیں دے رہا. آج لیڈر ہے، کل نہیں. پھر کون کیا سوچا اپنے بارے میں؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ کوئی شریف آدمی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تھانے کا، بار بار کہہ رہا ہے آپ اس کو، پھر ہنس رہا ہو، ٹھٹے لگا رہا ہو، اس کا مذاق بنا کے بھگا رہے ہو وہاں سے. اور یہی اللہ تعالیٰ اس بندے کو کچھ جلوہ دکھاتے ہیں، پھر تم بھاگ نہیں سکتے. جاؤ گے وہیں سے اٹھوا لے گا وہ بندہ. بھول گئے؟ ہاں، اس بات پہ مت رہنا گھمنڈ. ہاں، سب نکل جائے گا. جتنا کمایا نکال دو، کہاں گئے؟ سزا الگ ہوگی. ہندوستان پورے پلرس پہ کھڑا ہے، چاروں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی. اپنی شامت ہم خود بلا رہے ہیں، اپنی ماں بیٹی کی عظمت خود لٹوا رہے ہیں ہم. الماظ اللہ ثم الماظ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ثقافت مذہبی بنی رہے. گنگا جمنا کی تہذیب آپس میں دلوں میں بھائی بھی محبت الفت بھائی چارہ بنا رہے. اور چاروں پلرس مل کے، چاروں کمیونٹی مل کے اس تباہی جو کر رہے ہیں دنیا ہندوستان کو تباہ کر رہے ہیں. کرپشن بڑھتا جا رہا ہے، نکال کے پھینک دے باہر. آؤ عہد کرتے ہیں سب انشاءاللہ تعالیٰ. اس ملک کو، وطن کو بہت اونچا بناتے ہیں، اور ایک ترقی کی طرف لے آتے ہیں. دنیا میں اس کا نام ہو. آمین ثم آمین. واخر دعوانا